गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का उल्लेख सनातन धर्म के प्रधान ग्रंथ भागवत पुराण के 8वें स्कंध में वर्णन मिलता है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति के लिए खासा महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्तोत्र का जाप या पाठ जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों और कर्ज से तत्काल मुक्ति के लिए भी जाना जाता है। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र नामक हाथी का मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहकर तपस्या कर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न सर्वदा परमब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु की आराधना में तल्लीन रहते थे। एक बार संयोगवश महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंच गए। मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न परमब्रह्म परमात्मा के ध्यान में थे। राजा इंद्रद्युम्न ने महर्षि अगस्त्य का स्वागत नहीं किया। ये देख महर्षि अगस्त्य ने अपमान समझकर क्रोधावश राजा को शाप दे दिया, घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री विष्णु का विधान समझकर स्वीकार कर लिया। त्रिकुट नामक पर्वत के घने वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अति पराक्रमी गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। बार गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल होकर सरोवर के तट पर जा पहुंचा। जैसे ही तृषा बुझाने के लिए सरोवर में प्रवेश किया तब अचानक एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पैर छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। महर्षि अगस्त्य के शाप के कारण राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र रूप में थे। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए, पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। परंतु पूर्व जन्म की निरंतर विष्णु भक्ति के फलस्वरूप गजेंद्र को भगवत स्मृति हो गई। गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्वजन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी तुम्हारी स्तुति करेंगे उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा और सभी दुखों से रक्षा करूंगा। इस पाठ का आरंभ शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को कर सकते हैं। पाठ करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। ये पाठ सूर्योदय से पूर्व अर्थात सूर्य निकलने के पहले करने पर अति उत्तम फलदायी होता है।